फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर को बात करेंगे और इसके अलावा कितने तरीके के हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 वे 3 वे और ये किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर हम लोग क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं जो हमारा पॉल्यूटेंट रहता है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जो हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि कैटालिटिक कन्वर्टर होता क्या चीज है। आपने गाड़ी में साइलेंसर देखा है क्या? आपने साइलेंसर के अंदर कभी देखा है क्या चीजें होती है? कभी आपका साइलेंसर टूटा हुआ हो या जंग लग के जब उसका अपर वाला जो लेयर है वो हट जाता है तो उसके अंदर आपने देखा है आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास जो साइलेंसर ये जो आपका बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। और इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है ना, इस तरीके से यहाँ पर हनी कॉम स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं हनी कॉम स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो आपको स्ट्रक्चर होता है इसमें आपका बेसिकली क्या क्या मटेरियल यूज होता है? इसमें हमारा यूज होता है या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज किया जाता है और इसके अलावा हमारा चाइना क्ले, चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो आपका यूज होता है। तो ये सब आपके मटेरियल्स के इसमें यूज होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो साइलेंसर के अंदर देखना आपको रेशा रेशा टाइप का दिखेगा। ठीक है, वो जो रेशा रेशा टाइप का दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लास वूल। ठीक है, ग्लास वूल बेसिकली क्या है आपको अगर पता हो तो जो ग्लास वूल होता है वो क्या होता है कि जो आपका हाई हीट है वो हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब एक तरह से क्या थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो बात ये है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्यों प्रोवाइड किया गया है। देखिए, एक्चुअली ये जो साइलेंसर है, साइलेंसर का बेसिक फंक्शन क्या है? साइलेंसर बेसिकली दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पहला, इंजन के बाहर, इंजन से जो साउंड आता है उस साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। और दूसरा फंक्शन है कि जो इंजन से एग्जॉस्ट गैस आती है उसके पास काफी सारे क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं। उस पॉल्यूटेंट्स को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। किस तरीके से? देखिए यहाँ पर ये अगर हम लोग इस पे बात करें तो यहाँ पर देखिए ये आपको इस तरीके से क्या स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ये आपका मतलब साइलेंसर का जो इनपुट मिलेगा ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, ये सिलेंडर का जो एग्जॉस्ट गैस होता है जो कि एग्जॉस्ट वॉल से बाहर निकलता है, ये आपका किसके अंदर जाएगा, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर। और जब ये कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जाएगा तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, जब ये गैसेस गई कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर तो इसमें जो आपके हजार्डस पॉल्यूटेंट्स होते हैं उस पॉल्यूटेंट्स को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। और ये एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे पास 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर और 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर है। समझते हैं कि दोनों के बीच में एक्चुअली में डिफरेंस है क्या चीज। देखिए, सबसे पहला चीज जो आपका सिलेंडर पिस्टन होता है वहां से जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस आती है वो एग्जॉस्ट गैस में कौन कौन से आपके कंटेंट होते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ये डिपेंड भी करता है कि आपका जो इंजन है वो एसआई इंजन है कि सीआई इंजन है, क्योंकि पेट्रोल के लिए जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं और डीजल के लिए जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसमें आपके पॉल्यूटेंट्स में वेरिएबल भी आएंगे। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड आएंगे जो कुछ पेट्रोल में मिलते हैं, कुछ डीजल में मिलते हैं, कुछ दोनों में मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ से जो गैसेस निकल कर आती है वो बेसिकली पहला तो आपका नॉक्स निकल कर आता है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोकार्बन है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो नॉक्स निकल कर आता है। इसके अलावा और आप देखोगे तो SOX सल्फर के ऑक्साइड्स निकल कर आते हैं। तो ये सब हमारे पास कंपाउंड है। कुछ लेड कंपाउंड भी निकल कर आता है, हालांकि ये सब अभी कम हो गए हैं। तो ये सब हमारे पास कंपाउंड निकल कर आते हैं। तो जो हमारा साइलेंसर होता है वो साइलेंसर किस चीज के लिए इफेक्टिव होता है, तो साइलेंसर में इस चीजों को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटालिटिक जो कन्वर्टर यूज किया जाता है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर हमारा इस तरीके का डिजाइन दिया गया है और इसमें बेसिकली जो आपका ये लेयर जो यूज किया गया है वो आपका प्लेटिनम प्लस पैलेडियम होता है। और ये आपका बेसिकली देखिए फंक्शन क्या है, अगर हम लोग देखिए तो ये दोनों आपका क्या कंबाइंड पार्ट करके बनाया गया और प्लेटिनम बहुत कम अमाउंट यूज किया जाता है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। अगर आपको पता हो तो प्लेटिनम जो है क्या पहनने के काम भी आता है
तो ये आपका प्लेटिनम प्लस पैलेडियम का क्या कंपोजिशन रखा गया है। और जब हम लोग ये कंपोजिशन को रखते हैं तो देखिए होता क्या चीज है यहाँ पर, ये आपका नॉक्स है। देखिए यहाँ पर ये जो इतने सारे कंपाउंड जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल कर आ रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर जो पास किया जाता है और जो सराउंडिंग में जाकर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है वो आपका नॉक्स है, हाइड्रोकार्बन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके अलावा जो लेड है, याद रखना ये जो लेड है बड़ा ही बदतमीज टाइप का पार्टिकल होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो लेड है, ये लेड क्या है, स्ट्रक्चर के साइलेंसर के अंदर जाएगा तो ये जो प्लेटिनम या जो भी हमने यूज किया है इसकी एफिशिएंसी को भी कम करता है। और जब ये लेड सराउंडिंग में निकल कर जाएगा तो क्या करेगा, ह्यूमन जो होता है उसके लंग्स पे जाकर इफेक्ट करता है, जिसके चलते क्या होता है, अंडर एज बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी क्या करता है, ये इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो हमारा लेड है, लेड बेसिकली आपको मिलता है पेट्रोल में, डीजल में क्वांटिटी नहीं होती, पेट्रोल में आपका बेसिकली होता है लेड। और ये जो सल्फर की बात कर रहे हैं, ये सल्फर आपका किस में होता है, बेसिकली डीजल में। ये जो लेड की क्वांटिटी, तो ये भी हमारा जो ऐसा इंजन है तो पेट्रोल को भी क्या है, अगर आपको याद हो तो जो हमारा पेट्रोल है उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेड। और डीजल में आपकी क्वांटिटी होती है किसकी, सल्फर की क्वांटिटी होती है। वैसे भी हमारा जब पॉल्यूशन वाला चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें मैं आपको और डिटेल में बात करने वाला हूं। अब आते हैं इसमें, तो फाइनली जो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर है जब ये पास होगा तो देखिए यहाँ पर चीजें क्या होंगी। ये हमारे पास तीन तरीके की गैसेस है, तो तीन तरीके की गैसेस में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे पहला आपको दिख रहा है क्या, नॉक्स। तो देखो ये जो आपका प्लेटिनम प्लस पैलेडियम लगा हुआ है इसमें नॉक्स के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। मतलब ये अगर आप देखोगे तो नॉक्स को ये सीधा सीधा क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। मतलब नॉक्स को ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता, ये बेसिकली रिड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को। किस तरीके से, ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिसके चलते ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। और अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन भी क्या करता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिसके चलते ये आपका हाइड्रोकार्बन तो क्या है, पेट्रोल या डीजल है, वो ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये आपका क्या बनेगा, H2O, और प्लस आपका क्या बनेगा, CO2। तो CO2 आपका क्या इसी के साथ कंबाइन हो गया है। तो ये आपकी जो गैसेस है फाइनली कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नॉक्स वाला पार्ट तो नॉक्स है, और ये दोनों जब कन्वर्ट होंगे तो फाइनली क्या बन रहा है, CO2 और H2O। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो CO2 बनेगा और आपको क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो हमको मिला हुआ ये कैटालिटिक कन्वर्टर में जो हमने साइलेंसर को लेके बात किया हुआ है, तो ये हमारा टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर है। पहले ये सब यूज होता था, आजकल हम लोग टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नॉक्स का एमिशन है उसको आप क्या कर पाता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और ये जो नॉक्स है, नॉक्स बेसिकली आपका कब प्रोड्यूस होता है, दो कंडीशंस में। पहला जब आपका टेम्परेचर बहुत हाई हो, या दूसरा जब आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई हो जाए। ठीक है, तो ये जो हमारा नॉक्स वाला जो पोर्शन है ये इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो ये सब टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर हम लोग पहले यूज करते थे। आजकल का जो सिनारियो है वो आपका थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किया जा रहा है। और थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या है, हम लोग यहाँ पर देखिए तो प्लेटिनम प्लस पैलेडियम, प्लेटिनम प्लस प्लेटिनम जो यूज कर रहे थे, इसके अलावा हमने एक चीज और डाल दिया इसमें, रोडियम का कंपोजिशन। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, प्लेटिनम प्लस रोडियम। तो ये अगर हमारे पास देखेंगे तो टोटल हमारे पास तीन एलिमेंट है, एक हमारे पास प्लेटिनम है, एक रोडियम है और एक हमारे पास क्या है, पैलेडियम। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए जो हमारे पास प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम अगर आपसे कोई स्पेसिफाई पूछे तो ये बेसिकली आपका किसके लिए यूज किया जाता है, हाइड्रोकार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो आपका हाइड्रोकार्बन आया हुआ है। दूसरा अगर मैं बात करूं किसके लिए, ये आपका पैलेडियम के लिए। तो जो हमारा पैलेडियम आपका यूज होता है ये बेसिकली यूज किया जाता है किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। और ये जो हमारे पास रोडियम है, रोडियम हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, नॉक्स एमिशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, नॉक्स का जो है नॉक्स एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर आपको नॉक्स का एमिशन नहीं दिख रहा है। तो अगर इस पोर्शन में हम लोग देखें तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये तीन तरीके की गैसेस फिर से पहुंचेगी। कौन कौन सी गैसेस है, एक तो यहाँ पर पहुंचा तो ये है आपका नॉक्स। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका बनेगा क्या, हाइड्रोकार्बन। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब क्या है, प्लेटिनम प्लस रोडियम से जब हम लोग पास करेंगे तो यहाँ पास करने के बाद क्या होगा, प्लेटिनम रोडियम आपका देखो नए तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये रोडियम बेसिकली क्या है, नॉक्स को आपको क्या करता है, रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नॉक्स है जब ये रिएक्ट करेगा तो नॉक्स को ये ब्रेक कर देगा। जो आपका नॉक्स है ये नॉक्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ये आपको बन जाएगा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कंपाउंड में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका नॉक्स एमिशन है, ये जो आपको नॉक्स एमिशन दिख रहा है ये आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन और ये आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन तो एज इट इज चल रहा है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका एज इट इज चल रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जो कंपाउंड दिख रहा है, अब ये जब आगे पास करेगा तो प्लेटिनम प्लस पैलेडियम, जो कि क्या करता था यहाँ पर, अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन भी आ रहा है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन भी आ रहा है, तीसरा अगर आप देखोगे तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन अगेन आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, तो बिल्कुल आपको यही कंपोजिशन दिखने वाला है। क्या, जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और फाइनली क्या बनेगा, CO2। और अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो ये आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और इसके बाद आपको क्या बनेगा, एक तो आपका बनेगा H2O और एक आपका क्या बनेगा, CO2। तो यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है और जो CO है, तो यहाँ पर आपको बनेगा एक तो आपका मिलने वाला है H2O और एक आपको क्या मिलने वाला है, CO2। तो ये कहानी आपको समझ में आया। तो ये जो हमारे पास कंपोजिशन दिखा हुआ है, ये हमारे पास 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर है, जहां पर क्या है, ये जो 3 तरीके की गैसेस हैं, ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों तरीके की गैसेस को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर। तो आपको ये कहानी कुछ क्लियर हुआ होगा कि हमारा 2-वे और 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर के बीच में बेसिक डिफरेंस आपको क्या दिखा। जो हमारा 2-वे कैटालिटिक कन्वर्टर है, इसमें आपका नॉक्स का जो है, नॉक्स आपका रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये केवल हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर हमको नॉक्स को भी एमिशन, नॉक्स को भी रिड्यूस करना है, तो उस केस में हमारा 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, जहां पर हमारा नॉक्स, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों के कंपोजिशन को लिया जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है, वो आपका रिड्यूस होता चला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर जैसे मैं लेड की बात कर रहा था, तो लेड जो आपका जाता है, तो ये क्या करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी को भी कम करेगा और सराउंडिंग में जाने के बाद क्या होगा, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको भी पॉल्यूट करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।